तो वीवीयू एफवाई यूजीपी सेमेस्टर 2 वाले जिनका भी जो है सेशन 24 से 28 है, ठीक है, उनके लिए हम लोग देखेंगे मेजर 3 जो हिस्ट्री है आपका, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ, यानी कि 1 मार्क्स वाला जितने भी क्वेश्चन है वो आपको इसी से मिल जाएंगे, यानी कि आपके एग्जाम में यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन हो जाता है कि भारत में तुर्क शासन की स्थापना किसने की, या फिर तुर्क साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो किसने किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब किया था, 1206 ईस्वी में। ठीक है, तो ये डेट भी हमने सामने लिख दिया, हो सके तो कभी डेट भी पूछ लिया जाता है, या तो नाम भी आपको लिख देना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया कि कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश के संस्थापक था, यानी किस वंश का संस्थापक था, तो वो था गुलाम वंश का। किसका, गुलाम वंश का। ठीक है, आप इनके बारे में अगर पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था, यानी किसका दास यानी कि नौकर था, तो किसका था, तो मोहम्मद गौरी का। किसका था, मोहम्मद गौरी का। चौथा क्वेश्चन हो जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया। जो आपका कुतुब मीनार है उसका निर्माण किसने शुरू करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे मित्रों। तो क्वेश्चन नंबर 5वां है कि लौह और रक्त की नीति जो है वो किस सुल्तान से संबंधित है, तो बलबन के द्वारा ये नीति दिया गया था, लौह और रक्त की नीति। ठीक है, छठा क्वेश्चन हो जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी किस वंश के शासक था। किस वंश का शासक था, तो खिलजी वंश। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, अलाउद्दीन खिलजी यानी खिलजी वंश का। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7वां की ओर देखेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 7वां हम लोग का हो जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण कब किया, यानी देवगिरी पर आक्रमण किया था, लेकिन कब किया था, तो 1296 ईस्वी में। कब किया था दोस्तों, 1296 में। अब क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8वां बोल रहा है कि दक्षिण भारत पर सबसे पहले किस सुल्तान ने आक्रमण किया। दक्षिण भारत पर जो है सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 9वां देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 9वां है कि अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति कौन था, यानी इसका जो है प्रसिद्ध सेनापति कौन था, तो उसका नाम था मलिक काफूर। ठीक है, मलिक काफूर। 10वां क्वेश्चन है कि बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू की, तो बाजार नियंत्रण नीति जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जो है लागू किया था, ये आपको पता ही होगा, आपने पढ़े हैं ना। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 11 हो गया कि अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल जो है उसको क्या कहते थे, यानी क्या कहलाता था उसका शासनकाल, तो वो कहलाता था समाज्यवादी युग कहलाता था। क्या कहलाता था, समाज्यवादी युग। अब 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है कि भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन है। तो चिश्ती संप्रदाय के जो संस्थापक है वो नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, वो कौन है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग का हो जाता है कि गरीब नवाज किसे कहा जाता है। तो गरीब नवाज जो है वो कहा जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, बोल रहा है ये भक्ति आंदोलन वगैरह से रिलेटेड है, ये भी पूछा जाता है कई बार। बोलेगा कि निर्गुण भक्ति के प्रमुख संत कौन थे, तो ये थे कबीर। कौन थे, कबीर थे दोस्तों। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 15 है कि सगुन भक्ति के प्रमुख कवि कौन थे, तो सगुन के थे तुलसीदास। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वैसे नॉर्मली तो ये पूछा नहीं जाता लेकिन हो सकता है पूछ ले, क्योंकि आपका भक्ति आंदोलन से रिलेटेड ये क्वेश्चन बनता है। आगे क्वेश्चन नंबर 16 है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। तो तुगलक वंश का संस्थापक जो है वो था गयासुद्दीन तुगलक। कौन था, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे दोस्तों। तो बोल रहा है कि राजधानी परिवर्तन की नीति किस सुल्तान ने अपनाई। तो राजधानी परिवर्तन की नीति जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने, मोहम्मद बिन तुगलक। तो 18 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि फिरोज शाह तुगलक ने कितनी नहरें बनवाई, यानी उन्होंने जो है नहरें बनवाई थी, लेकिन कितने नहरें, तो 5 मुख्य नहरें, प्रमुख नहरें उन्होंने जो है बनवाया था। ठीक है, किसने, तो फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 19 हो जाता है हम लोग का कि दास विभाग जिसको बोलते हैं दीवान ए बंदगान। ठीक है, दीवान ए बंदगान के नाम से भी जाना जाता है, ये किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने, फिरोज शाह तुगलक।
आगे क्वेश्चन नंबर 20वां हम लोग का दोस्तों कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वो हरिहर और बुक्का ने की थी। कब की थी? तो 1336 ईस्वी में। ठीक है, हमने जो है डेट भी दे दिया है। हो सके तो कई बार एग्जाम में डेट सिर्फ पूछे तो आपको ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि नाम तो आज सबको रहेगा लेकिन ये कोई ध्यान नहीं देते हैं और कई बार आपका 1 मार्क्स छूट जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 21 हो गया दोस्तों। बोल रहा है कि विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे स्थित था। यानी कि विजयनगर साम्राज्य जो था वो किस नदी के किनारे था। तो वो था तुंगभद्रा। ठीक है, तुंगभद्रा नदी के किनारे जो है विजयनगर साम्राज्य था। क्वेश्चन नंबर 22 हो जाता है कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था। यानी उस साम्राज्य का, विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक किसे माना गया, कौन था। तो उसका नाम था कृष्णदेव राय। कौन था? कृष्णदेव राय। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे दोस्तों हम लोग का। बोल रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी। यानी विजयनगर जो साम्राज्य है उसकी राजधानी जो थी वो हम्पी थी। क्या थी? हम्पी। आगे क्वेश्चन नंबर 24 है। बोल रहा है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। वैसे तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक के रूप में अगर देखा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो आपको इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश जो थे उसको माना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 25 है कि तुर्कान ए चहलगानी, ठीक है, तुर्कान ए चहलगानी जिसको चालीसा दल के नाम से भी जाना जाता है, इसका गठन किसने किया था। तो इल्तुतमिश ने किया था। किसने? इल्तुतमिश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि इल्तुतमिश ने कौन से 2 प्रमुख शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। यानी उसके द्वारा कौन से सिक्के चलाए गए थे। तो एक चलाया गया था चांदी का जिसका नाम था टका, और तांबे का चलाया गया था जिसका नाम था चीतल। ठीक है, तो ये 2 तरह का प्रमुख अरबी सिक्के चलाए गए थे इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। बोल रहा है कि लाख बक्स, ठीक है, लाख बक्स यानी कि लाखों का दान देने वाला इसका मतलब होता है। ठीक है, उसकी उपाधि किस शासक को दी गई थी। तो उसकी उपाधि जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे दोस्तों। तो बोल रहा है कि तुर्कान ए चहलगानी चालीसा दल का गठन किसने कराया। तो वही हो गया इल्तुतमिश। ये डबल प्रिंट हो गया होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग का हो गया कि प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है। यानी जो प्रसिद्ध सूफी थे, ठीक है, जिसका नाम था निजामुद्दीन औलिया, इसका दरगाह कहाँ पर है। तो ये है दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30वां और हम लोग का लास्ट है कि चराई और धराई ये क्या है पता है। ये है टैक्स, टैक्स का नाम है। ठीक है, ये 2 नाम का टैक्स है। वो किसने लगाया था। तो वो लगाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो यही 30 क्वेश्चन है दोस्तों। बस आपको यही 30 क्वेश्चन अच्छे से कर लेना है। यहीं से आपका जो है 5 नंबर कन्फर्म है, आ ही जाएगा। और अच्छे से अगर आप सब्जेक्टिव वगैरह भी किए होंगे तो आपको वहाँ से भी बहुत सारे मिलते हैं। तो यही छोटी सी वीडियो थी, हेल्पफुल लगी तो छोटा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।